हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे अंतरा होती है और कोई घर की आती है, कहती है कि "अम, अंतरा आपको माई बुला रही है।" तो अंतरा कहती है कि माई बुला रही है, मुझे क्यों बुलाएंगी माई। फिर कहती है अच्छा तुम चलो मैं आती हूँ। फिर अंतरा जाती है रूम में और दरवाज़ा खटखटाती है। तभी माई कहती है कि आ जाओ अंदर। फिर अंदर जाती है अंतरा और माई कहती है कि आ गई तुम। अंतरा कहती है कि हाँ जी माई कहो। तो माई कहती है कि शादी अगर तुमने कर ही ली है तो बदफेरी की रस्म भी तो निभानी पड़ेगी ना। तो अंतरा कहती है कि जी माई। फिर माई कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रुमाल बनवाया था, तो वो तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। तो अंतरा कहती है कि जी माई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो माई कहती है कि तुम यहाँ से जाओगे ना उधर मायके में, तो वहाँ पे फिर रोगी तो रोना तो आएगा, आंसू तो आएंगे ना। तो अंतरा कहती है कि जी माई। तो माई कहती है कि पहले मैंने रघुनाथ के नाम का बनवाया था, उसका साहिब बना लिया है। तो अब जो हो गया है तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया है तो अब इसी में खुश रहने की आदत सीख लो। तभी यात्रा कुछ कहना चाहती है लेकिन माई नहीं सुनती है। तो यहाँ पे रघुनाथ बैठा हुआ होता है और गांव वालों के साथ बात कर रहा होता है। तभी माई का फ़ोन आता है और रघुनाथ को माई कहती कि रघुनाथ तुम कहाँ हो, तुम्हारे साथ मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो रघु कहता है कि जी माई कहो क्या काम है। तो तभी माई कहती कहना नहीं चाहती थी लेकिन तुमसे नहीं कहूँ तो किससे कहूँ। आज अंतरा की बदफेरी की रस्म है, मैं चाहती हूँ कि तुम शगुन लेके वहाँ जाओ। तो रघु चुप रहता है और कहता है कि माई मैं मच को कह दूँगा। तो तभी माई कहती है कि अगर मच को भेजना होता है तो मैं यहाँ रसिका को भेज सकती थी, लेकिन ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। तो तभी रघु कहता है कि ठीक है माई मैं कर लूँगा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कोई भी चीज़ मना नहीं कर सकता। तो माई कहती है कि तभी तो तू मेरा चाहता है, सबसे प्यारा है। तो यहाँ पे रसिका सोच रही होगी कि माई के दिमाग में क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है। तभी माई कहती है कि तुम ठीक है, तुम जल्दी से घर आ जाओ और अंतरा के घर चले जाओ वो शगुन लेके। तो यहाँ पे रसिका कहती है कि माई तुम्हें एक बात पूछूं। तो माई कहती है कि हाँ पूछ लो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कौन सी खिचड़ी पक रही है। तो तभी माई कहती है कि तुम्हें नहीं समझ आएगा क्या चल रहा है, जब पक जाएगी तो तुम चखने के लिए तैयार रहना। तो रसिका चुपचाप रहती है और हंसने लगती है। यहाँ पे अंतरा अपने घर पहुँचती है, अपनी माँ के साथ मिलती है और उसकी माँ रोने लगती है। कहती है कि तेरी शादी हो गई लेकिन मुझे पता भी नहीं चला, मैं तो हॉस्पिटल में ही रह गई, तो मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भी नहीं दे सकी। तो तभी अंतरा कहती है कि मम्मा तुम्हारा आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा साथ रहा है, तो फिर क्या हुआ नहीं आप यहाँ पे रहे, तो पहले आपकी तबीयत की तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो यहाँ पे अंतरा कहती है कि देखो ना मम्मा मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। तो तभी अंतरा की माँ कहती है क्या लाई हो। तो तभी कहती है कि तुमने अपने घर में रस्म वो चूल्हे की रस्म पूरी की ना। तो अंतरा कहती है कि हाँ पूरी की मैंने, देखो आपके लिए खीर भी लाई है। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि नूर जाके चम्मच लाओ ना, मैं टेस्ट करती हूँ बोला। फिर वो खाती हैं और कहती हैं कि बहुत अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह। तो यहाँ पे देखते हैं कि रघु आ जाता है और अंतरा बहुत डर जाती है। तो अंतरा की माँ कहती है कि अरे वाह आ गए दामाद जी। तो रघु चुपचाप रहता है और कहता है कि अंतरा की माँ कहती है कि ये खीर खाओ और मेरी बेटी के सामने तारीफ़ करो। तो रघु कहता है कि जी मैंने खाई थी। तो अंतरा की माँ कहती है कि अभी खा लो। तो वो खाता है और अंतरा की तारीफ़ करता है। तभी अंतरा की माँ पूछती है कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, गए कि नहीं गए, अभी क्या सोचा है। तभी चाय निकल जाती है रघु के मुंह से और चुपचाप सो रहता है और कहता है कि अभी नहीं सोचा है आंटी, सोचते हैं। तो फिर अंतरा की माँ पूछती है कि अगर अंतरा के पापा होते तो वो कहते कि तुम कश्मीर आ जाओ, तो वैसे तुम रघु कश्मीर गए हो। तो रघु चुपचाप रहता है। तभी अंतरा कहती है कि नहीं माँ, ये कश्मीर गए हैं,
पहले गए हैं कश्मीर। तो अंतरा की माँ कहती है कि तुम पहले कश्मीर गए हो तो अंतरा के पापा के साथ भी मिले होंगे। तो तभी नूर आंटी कहती है कि तुम सिर्फ दीदी बात करती रहोगी या कुछ खाने भी दोगी। तभी अंतरा की माँ कहती है कि एक रस्म पूरी कर लो। तो रघु कहता है कि कौन सी रस्म। तो अंतरा की माँ कहती है कि अंगूठी ढूंढने वाली रस्म, वो पानी में डाल के। यहाँ पे साहिब कहीं जा रहा होता है, तभी माँ आवाज़ मारती है कि कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो साहिब कहता है कि तुम्हें पता है कि जब कोई शुभ कार्य करने के लिए घर से निकलता है तो उसे टोकना नहीं चाहिए। तो माई कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज अंतरा बदपेरी की रस्म के लिए मायके गई है और तुम वहाँ लेने जाओगे। तो वैसे रघु भी उसके आसपास मंडरा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि तुम जाओ। तो वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। तभी मनोहर काका कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वैसे रघु को भी वहाँ पे भेजा, साहिब को भी भेज रही हो। तभी माई कहती कि तुम्हें पता है कि दीपावली नज़दीक आने वाली, कोई बम तो फूटना ही चाहिए ना। यहाँ पे अंगूठी लेके आ जाती हैं अंतरा की माँ और दूध में डाल देती हैं। कहती हैं कि जो जिसको मिलेगी अंगूठी वो उसके दिल पे राज करेगा। फिर वो अंगूठी डाल देती हैं दूध में और कहती वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, अंतरा और रघु। तभी अंतरा की माँ कहती है कि तुम ढूंढोगे भी या एक दूसरे को ही देखते रहोगे। जैसे ही वो उसमें हाथ डालती है, उसको पुरानी यादें आती हैं अंतरा को। फिर वो मिल जाती है रघु को अंगूठी। तभी उसकी माँ कहती है कि तुम अंगूठी पहना लो ना रघु को। तो वो जैसे ही अंगूठी पहनाने के लिए जाती हैं, तभी दरवाजे में साहिब आ जाते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, यहाँ पे तो कोई जश्न चल रहा है। तभी अंतरा की माँ कहती है कि आओ ना बेटा, कुछ ऐसा ही समझो कि जश्न चल रहा है, तो बैठो ना। तो साहिब चुप रहता है और कुछ नहीं कहता है। फिर अंतरा की माँ कहती है कि तुम यहाँ पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक कुछ चीज़ लाती हूँ। फिर वहाँ से चले जाती है अंतरा की माँ। तभी साहिब कहता है अंतरा को, तुम सच भी तो कह सकती थी, उन्हें झूठ क्यों बोला तूने। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें पता है कि माँ की तबीयत का, अगर मैं उन्हें सच कहती तो माँ की तबीयत ख़राब हो जाती। प्लीज़ साहिब, अभी तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। तो तभी साहिब कहता है कि बता देना चाहिए था। तो अंतरा कहती है कि अभी हम इनको कुछ नहीं बता सकते क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो तभी वो आती हैं अंतरा की माँ और एक बैग में कुछ कपड़े वगैरह थे, साड़ी वगैरह थी, तो अंतरा को देने लगती हैं और कहती हैं कि मेरे पास ना इस वक्त इतना ही हो सका, तो ये मेरी तरफ से तुम्हें प्यार से दे रही होती हैं। फिर कहती हैं कि रघुनाथ कहता है कि मैं चलता हूँ। तो अंतरा की माँ कहती है कि अभी नहीं जा सकती क्योंकि नए नए हो, अकेले नहीं जाना चाहिए। बदपेरम की रस्म में तुम अपने साथ ले जाओ।